अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का जो हमारे पास टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, कीमियाई फार्मूला की अहमियत। याद रखें कि इस टॉपिक को मोस्टली लोग इम्पॉर्टेंट समझते ही नहीं, वो कहते हैं ये शायद बुक में है ही नहीं कहीं पे। अक्सर बेशतर इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, पढ़ाया ही नहीं जाता। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आया भी हुआ है 4 मार्क्स के तौर पे। 4 नंबर का ये सवाल आया हुआ है, कई दफ़ा तो 5 नंबर का भी ये आया हुआ है और है बहुत आसान सा सवाल। ये है कि केमिकल फार्मूला की अहमियत क्या है, व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला का फ़ायदा क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे केमिकल फार्मूला लिखता हूँ और आपने खुद से उसको देखते हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं मुझे। जी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक फार्मूला। सपोज दैट मैं लिख दिया यहाँ पे H2O, एक केमिकल फार्मूला लिखा है। आप ये सोचें कि ये केमिकल फार्मूला आपको क्या क्या चीज़ें बता रहा है। सिग्निफिकेंस तो यही हुई ना कि इस केमिकल फार्मूला से हमें किन बातों का पता चल सकता है कि सिग्निफिकेंस होगी इसकी। तो आप यहाँ पे ये देखें कि ये आपको जो H2O लिखा हुआ है ये फार्मूला क्या क्या चीज़ें बता रहा है। अब आप इसको कॉपी पेंसिल आपने निकाल रखा है तो उस पर पहले लिखते जाएं, देखें कि आपने कितने पॉइंट्स इसके खुद से लिख लिए हैं। मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ जी। पहली चीज़ जो ये केमिकल फार्मूला बता रहा है वो इस कंपाउंड का नेम बता रहा है। मतलब जब भी H2O लिखा नजर आएगा आप कहेंगे अच्छा जी वाटर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऐसे ही होगा। मतलब ये हुआ कि सबसे पहली बात केमिकल फार्मूला से पता ये चलती है कि उस कंपाउंड का नेम क्या है। लिखते हैं भी यहाँ पे रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सब्सटेंस। किसी भी चीज़ की उसका ये नेम बता देता है। ये इसका पहला फ़ायदा है जी। दूसरा फ़ायदा सोचें भी, इससे दूसरी आपको क्या बात पता चल रही है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ से पता चल रही है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और साथ में क्या है, ऑक्सीजन है। तो आपको पता चल गया कि इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आप कह सकते हैं केमिकल फार्मूला tells about the components या constituents present in a compound। एक कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो अज्जा होते हैं, उसके बारे में बताता है। तीसरी चीज आपको यहां से क्या पता चलती है, तीसरी चीज क्या पता चलती है आपको इस कंपाउंड में मौजूद जो इसके कंपोनेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स यहां पे हैं, उनकी रेशो पता चलती है। आप यहां से बता सकते हैं कि इनमें रेशो 2/1 की है। मतलब कि ये क्या है जी, 2 हैं और ये 1 होगा। अगर आप रेशो बाय मैस निकालना चाहेंगे तो वो आपको 1/8 की रेशो नजर आएगी। ये मैं आपको एक दफ़ा बता चुका हूँ कि रेशो कैसे निकालते हैं। कंपाउंड वाला अगर आपने लेक्चर मेरा नहीं सुना तो डिटेल के साथ मैंने वहाँ पे बताया है कि इसकी रेशो आप कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के मैस की आप रेशो कैसे निकालेंगे वो मैंने पूरा उसमें समझाया हुआ है। आप उस लेक्चर को सुने, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम इसकी रेशो निकाल सकते हैं। सिंपल ये कह सकते हैं कि ये केमिकल फार्मूले का तीसरा फ़ायदा ये है कि ये रेशो बाय मैस को भी जाहिर करता है। लिख लेते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट द फिक्स्ड रेशो बाय मैस। रेशो बताता है फिक्स्ड रेशो, सॉरी स्टूडेंट्स, रेशो बाय मैस। मैस के लिहाज से ये रेशो भी बताता है। और क्या चीज़ बताता है आप सोचें ज़रा। साथ में याद रखें, अगर यहाँ पे 1 लिखा है इसका मतलब इसका 1 मोल है। यहाँ पे अगर केमिकल फार्मूला में 2 लिखा है इसका मतलब वाटर के यहाँ पे 2 मोल्स हैं। जाहिर हुआ। चौथा इसका फ़ायदा ये
कि ये एक केमिकल इक्वेशन के अंदर मोल्स की तादाद को भी जाहिर करता है। ये बताता है कि इसका यहाँ पे 1 मोल है, इसके 2 मोल्स हैं या फिर इसके 3 मोल्स हैं। तो आप कह सकते हैं टेल्स या इंडिकेट आप लिख लें, इंडिकेट द नंबर ऑफ मोल्स। ये मोल्स की तादाद को भी जाहिर करता है। इसका चौथा फायदा हो गया। पांचवा इसका फायदा क्या हो सकता है सिग्निफिकेंस में? स्टूडेंट्स, ये किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का मैस बता सकते हैं। मतलब कि आप यहां से इसका मैस फाइंड कर सकते हैं कि वाटर का अगर 1 मॉलिक्यूल है उसका मैस क्या होगा, आप यहां से वो भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे जी? आपने एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर का लेक्चर लिया होगा, उसमें आपने देखा था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स 2 हैं तो इसका मैस 2 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 होता है, इसमें 16 एटॉमिक मैस इस तरह से बनता है कि इसमें 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 ही इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 18 एटॉमिक मैस यूनिट। जाहिर हुआ कि केमिकल फार्मूला हमें उस चीज़ का, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल का मैस भी बता सकता है। तो कह सकते हैं यहाँ पे represent the mass of one molecule of that substance। उस चीज़ के ये 1 मॉलिक्यूल का मैस भी बता सकता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला में, अगर आप ये 5 पॉइंट्स लिख देते हैं तो इसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और ये 5 नंबर का क्वेश्चन लाजमी तौर पे पूछा जाता है। इसके तकरीबन 70% चांसेस तक इसका आ जाता है कि या तो हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला या फिर उसकी जगह पे ये क्वेश्चन पूछा होता है। तो इसका हमने सिंपल सा है आंसर लिखना है हमने कि इससे हमें नाम का पता चलता है। दूसरा हमें पता चलता है जी कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ CO2, आप कह दोगे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। 1 कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन का एटम है, यानी कि आप उसके रेशो बाय मैस भी बता सकते हो। चौथी बात ये है कि आप उसके मोल्स की तादाद बता सकते हो केमिकल फार्मूला से। और पांचवा ये है कि ये उसके मैस, 1 मॉलिक्यूल का मैस भी बता सकता है। और किस चीज़ में बता सकता है? ये एटॉमिक मैस यूनिट में, एटॉमिक मैस यूनिट में। ये आपने रिलेटिव एटॉमिक मैस का लेक्चर सुना होगा मेरा, उसमें मैंने रिलेटिव एटॉमिक मैस कम्प्लीटली उसमें मैंने डिटेल के साथ समझाया है और उसमें वाज़ेह किया है कि AMU क्या चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसका मैस भी फाइंड कर सकते हो। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।